हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट पर बात करेंगे। बिटकॉइन के ईटीएफ को लेकर मार्केट के अंदर एक धूम मची हुई है कि ईटीएफ की एप्लीकेशन किसी भी वक्त एक्सेप्ट हो सकती हैं। इसके कितने चांस हैं कि वाकई बिटकॉइन का ईटीएफ जो है वो स्पॉट ईटीएफ वो एक्सेप्ट हो सकता है? अगर है तो कितनों का चांस है, अगर है तो कितने पैसे यहाँ पर आ सकते हैं? और ये जो रोना यहाँ पर रोया जा रहा है ईटीएफ स्पॉट बिटकॉइन ट्रेडिंग का, ये कब से चल रहा है और इसके पीछे कौन है, मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुई है, कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपके लिए होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अब सबसे पहले तो ये है कि बीटीसी के अंदर वंस अगेन आज हमें अच्छा मूवमेंट नज़र आया। प्राइजेस के अंदर वापस जो है वो $37,000 तक प्राइस आ गया, बल्कि मतलब अच्छा खासा ऊपर गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चार्ट आपके सामने है, अच्छा खासा ऊपर गया और उसके बाद ये करेक्शन भी इवन कर रहा है। और इसके नीचे बिल्कुल आपको इथेरियम का चार्ट नज़र आ रहा है, ये भी उसी तरह से। अब ये इथेरियम का जो सीन है उसका रीजन क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक स्पॉट इथेरियम ईटीएफ प्लान इज कंफर्म्ड आफ्टर नस्दक फिलिंग। तो नस्दक की फिलिंग के बाद ये चीज कंफर्म हुई है कि ब्लैक रॉक नॉट ओनली बिटकॉइन की जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसके लिए जा रहा है, लेकिन यहां पर दोस्तों वो इथेरियम के साथ भी जा रहा है। मतलब ये लोग ऐसा समझ रहे हैं या बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ये शुरुआत है। यहां से एक हिंट मिलती है, एक कंफर्मेशन मिलती है कि ब्लैक रॉक की एप्लीकेशन स्पॉट ईटीएफ की वो जो है वो कबूल जरूर हो जाएगी, उसको ये एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। लेकिन सेम टाइम पर दोस्तों स्पॉट ईटीएफ की जो ट्रेडिंग है उसकी जितनी हाइप इस वक्त मची हुई है, तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि ये कोई न्यू फिनोमिना है और न्यू बाकायदा तौर पर ये चीज़ है। इससे पहले क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो कि मार्केट में होकर ट्रेड नहीं करते थे या मतलब क्रिप्टो करेंसी से मतलब उनको कुछ जान पहचान नहीं थी, वो समझते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर यह है कि फर्स्ट दोस्तों जो एप्लीकेशन दी गई थी वो दी गई थी 2013 के अंदर कि स्पॉट ईटीएफ की हमें यहाँ पर इजाज़त दी जाए कि हम इसकी ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर शुरू कर सके। यहाँ से आप अंदाजा करें कि ये आपकी स्क्रीन पर है 2013 से लेकर 2023, तो तकरीबन दोस्तों इसको 10 साल गुजर चुके हैं। इसकी एप्लीकेशन 2017 के अंदर दोस्तों रिजेक्ट करी थी। अब मे बी 2023 के अंदर भी रिजेक्ट हो जाए, मे बी 10 साल के बाद इसको एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन ये फिनोमिना जो है वो बिल्कुल 100% न्यू नहीं है, इससे पहले भी ये चीज है। मजे की बात मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ये जो मतलब एप्लीकेशन दी थी 2013 के अंदर, ये यहां पर आप देख सकते हैं 10 years have been passed since the first application for a spot Bitcoin exchange traded fund by Taylor and Cameron Winklevoss। अब इनको प्रोनाउंसिएशन करना ज़रा मुश्किल ही होता है, पता नहीं किस किस्म के ये लोग नाम रख देते हैं। ये तो मैंने मजाक में मतलब बाकायदा तौर पर ऐसा किया, लेकिन ये 2013 के अंदर दोस्तों एप्लीकेशन गई थी। अच्छा, ये जो भाई हैं टेलर एंड कैमरॉन विंकलेवॉस, ठीक है, ये ट्विन हैं दोनों भाई। मज़े की बात यह है कि ये मार्क ज़करबर्ग के साथ मतलब उसके क्लासमेट्स हैं। जब फेसबुक बना रहे थे तो अकॉर्डिंग टू देम इनका कहना यह है कि ये जो फेसबुक वाला आइडिया है वो हमारा था। शुरू में इन्होंने मिलकर ही काम जो वो शुरू किया था। आप लोगों ने अगर दोस्तों सोशल नेटवर्क मूवी जो है वो देखी है तो उसके अंदर इन दोनों का सीन दिखाया गया है। हालांकि इन दोनों ने ये कहा है कि वो 100% मूवी वाला जो सीन है वो हमसे मिलता जुलता नहीं है, लेकिन कुछ सिमिलर है। इनसे ये भी पूछा गया था कि भैया आप जो है वो मतलब ये स्टोरी आपने किसी को बताई है, फिल्म आप पर बनाई गई है? तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमने कुछ उसके ट्रेलर्स जो है वो वेल देखे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बाद में सू भी किया था मार्क ज़करबर्ग को कि भैया आपने हमारा आइडिया चुराया है, तो ये हो गया तो वो हो गया। लेकिन 2004 से लेकर 2008 तक इनके आपस में जंग जो है वो चलती रही। आखिर में जाकर इनकी सेटलमेंट हुई थी और $68 मिलियन जो है वो उन्होंने उसको भर कर दिए थे। मतलब इन दोनों भाइयों को मार्क ज़करबर्ग ने 4 साल के बाद दिए थे। लेकिन ये जो न्यूज है 2010 में फ्लैश हुई थी। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने दोस्तों एक एक्सचेंज बना ली जिसको आज हम जेमिनी के नाम से जानते हैं। ये यूएस बेस्ड
क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और एक बहुत ही अच्छी क्रेडिबल किसी तौर पर हम कह सकते हैं। वैसे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि किसी भी एक्सचेंज को क्रेडिबल नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी क्रेडिबल एक्सचेंज किसी हद तक हम इसको कह सकते हैं। ये उन्होंने जाकर खोली और उसके बाद ये क्रिप्टो में एंटर हुए और इन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी कि हमें आप जो है वो ETF की इजाज़त दे दो कि हम इसकी ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। वो एप्लीकेशन पड़ी रही वहाँ पर, 2017 के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया गया और ये वो साल था 2017-18 के जब बिटकॉइन का प्राइस अप भी गया था, लेकिन फिर 20,000 से वापस $3,000 तक भी आ गया था। अब आप यहां पर देख सकते हैं टेलर विंकलवॉस जो है वो मतलब यहां पर आपको नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और $1.4 बिलियन की मतलब इस वक्त इनकी कंपनी जिमिनाई है। और इनकी कंपनी जो है वो दोस्तों तकरीबन 70 मिलियन इन अ डे की ट्रेडिंग अपने हिसाब से अपनी एक्सचेंज पर इस वक्त कर रही है। बहरहाल ये खुद को सेट कर गए। ये एक वक्त था जब जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर मूवमेंट आई हुई थी, तो उस डिफरेंट जो लोग थे, डेवलपर्स थे जो कि वाइब्रेंट थे, इस चीज़ को समझ रहे थे। इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन आ रहा था, मोबाइल्स आ रहे थे और जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स आ रहे थे, तो उसको जो समझे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सोशल नेटवर्क्स मतलब उन्होंने अपने बनाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जाकर अपनी एक्सचेंजेस वगैरह क्रिप्टो को लेकर वो आ गए मार्केट के अंदर, और उस वक्त के जो वो स्टूडेंट थे इस वक्त वो बिलियनियर्स बन चुके हैं। ये जो दोनों भाई है ये भी उनमें से एक हैं। वेल ये डिटेल मैंने खैर आपके साथ यहाँ पर दोस्तों शेयर कर दी, लेकिन एक्चुअली जो मेरे कहने का मकसद है, जो मतलब है, वो ये है कि ये फिनोमिना इतनी नई नहीं है कि हम इसको इस तरह देखें कि ये बिल्कुल कोई न्यू आइडिया है और यहाँ पर कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा। नो डाउट अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो प्राइजेस जो वो अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पर रूमर्स जो है वो आपको दोस्तों आपके पैसे आपके वैलेट से बिल्कुल गुम भी कर सकते हैं। इसलिए ख्याल रखना भी आपका काम है। ऐसे ही किसी पोस्ट को देखकर आप उसके पीछे लगना और भागना जो है वो शुरू मत कर दीजिएगा। चार्ट्स को देखें, न्यूज़ को देखें, कंफर्मेशन करें, उसके बाद यहाँ पर आप पैसे लगाएं। हमेशा मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों थोड़ा प्रॉफिट बनाना अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप लॉस कर बैठे। दूसरा तरीका यह है कि अगर एक कॉइन से आप प्रॉफिट नहीं बना सक रहे, वो आपसे निकल गया है, वो ज़्यादा ऊपर चला गया उसका प्राइस, तो ठीक है उसको छोड़ दें, उसके पीछे मत भागें, आप किसी और कॉइन को देखें। ठीक है, अगर उसमें से आपको प्रॉफिट फिलहाल नहीं मिल रहा आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद, तो आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पर यह है कि आपको जैसे ही प्रॉफिट मिले तो आप वहाँ से एग्जिट मार लें। क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक एसेट मार्केट है, एसेट आप लेकर रख लेते हैं, जब भी उनका प्राइस बढ़ेगा तो आपके जो प्राइजेज हैं वो वापस आपको मिल जाएंगे, आपकी रिकवरी हो सकती है, आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मिल सकता है और आपको प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं। इसलिए रश में आकर बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना लॉस करते हैं। तो ये जो ETF का सिनेरियो इस वक्त इस तरह से चल रहा है, मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा था कि आपको इस सारे सीन से बचना जरूर है। यहां पर एक फोमो बनाया जरूर जा रहा है। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि यहां पर बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो एक फोमो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर ये पूरा वीक इस तरह से वंस अगेन जो है वो BTC का प्राइस ऊपर जाता रहता है, $40,000 तक चला जाता है, 44 या 46 $48,000 तक इवन चला जाए, तो एक फोमो ही दोस्तों होगा। वहाँ से अगर ये रिपोर्ट आती है कि जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो गई, तो वहाँ से धुड़ाम होना मार्केट शुरू हो जाएगी और पॉसिबल है कि ये चढ़ती हुई प्राइसेस को देखकर आपने उसी वक्त पैसे लगाए हों। ये बिल्कुल सीन जो है वो 2021 वाला बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे साथ दोस्त चलने वाले हैं, वो इस चीज़ से बचें ज़रूर। ये जो प्राइजेस ऊपर जाते हैं ये नीचे भी आएंगे, और जो प्राइजेस नीचे जाते हैं वो दोस्तों ऊपर भी ज़रूर जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो ऐसे ही सांप की तरह जो है वो चलते रहते हैं, ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं। इसलिए सावधानी और होशियारी ज़रूर रखिएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।